दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। कल से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तेज़ी से फेसबुक पर, यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक आरएलडी के नेता, युवा नेता प्रभात मलिक और योगेंद्र चेयरमैन, जो कि अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल से, वो आपस में बात कर रहे हैं। और रालोद के जो युवा नेता हैं प्रभात चौधरी, वो कहते हुए सुन रहे हैं कि मैं लोकदल वालों को गाँव में नहीं घुसने दूँगा। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या उन्होंने लोकदल वालों के लिए कहा, या फिर इस रिकॉर्डिंग को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? उसी के लिए हम प्रभात मलिक से बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में प्रभात मलिक हैं। प्रभात भाई, जो कल से वीडियो रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अनुरुद्ध भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मामला है परसों का। परसों में योगेंद्र चेयरमैन जी, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है हस्तिनापुर क्षेत्र के, उनका मेरे पास फ़ोन आया, ना कि मैंने किया। चेयरमैन साहब का मेरे पास खुद फ़ोन आया। मेरे बाप भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने फ़ोन उठाता, आप रिकॉर्डिंग में सुन सको। कह ले भाई, वीरेंद्र जी ने कहा तू कब मांग रहा था युवा जिला अध्यक्ष का पद? मेरी बात हुई उसमें। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बता दूँ। बात ऐसी थी, मैंने उन्हें कहा भाई विक्रांत निरवाल और छोटा, आपने छोटे को जिला अध्यक्ष बनवाया है। मैं बिल्कुल खुले मन से कह सकता हूँ, पार्टी का जो निर्णय है, आदरणीय चौधरी साहब ने जो निर्णय दिया है, उसका सिर माथा वो निर्णय होगा। विक्रांत निरवाल छोटा जो युवा जिला अध्यक्ष बने हैं, उनके खिलाफ मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, ना आज तक किसी भी लोकदल के नेता के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो मैंने उन्हें कहा भाई तुम गाँव में नहीं घुस सकते। मैं सिर्फ कहा योगेंद्र चेयरमैन को, मैं आपको खुले से कह सकूँ, मैंने कहा सिर्फ योगेंद्र चेयरमैन को भाई आप गाँव में नहीं घुस सकते। मैं पार्टी को नहीं कहा। इस वीडियो को तोड़ मरोड़ का बिल्कुल आपके सामने पेश किया जा रहा। मेरे फ़ोन में भी ये रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग उनकी तरफ से हुई, इन्होंने न्यूज़ वालों को दी और न्यूज़ वालों ने चलाई। मैं आपको फिर वह बात बताऊं, ऐसा हुआ, मैंने ना कहा भाई लोकदल मेरे दिल में बसरी थी, है और रहेगी। आपने मेरे साथ कितना बुरा कराया, वो तो हटा दिया। आप उस रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से सुनिए। उसमें लोकदल की जगह एक बीच में कुछ पॉइंट सेकंड का गैप है, फिर वो बात शुरू हो रही। उस ऑडियो को तोड़ मरोड़ का पेश किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा स्कैम मेरे साथ चल रहा, लेकिन मैं उस स्कैम के सामने नहीं आने का। एक आदमी से नहीं, बहुत लोग मेरे पीछे लगे रहे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आपका बेटा हूँ। अगर मैंने गलती करी, मैंने पहले की बात है, मैं गलती नहीं करी ना, मैं माफ़ी मांगू, क्योंकि मैं सही को सही कहा और मैं आगे भी कहता रहूँगा। तो ये जो चल रही कि वे लोकदल वालों को घुसने नहीं देंगे, ये किसके लिए कहा? लोकदल वालों को नहीं कहा। मैं फिर आपको कहा, मैंने कहा भाई लोकदल मेरे तन मन धन, ये लिख रहे थे मेरे शब्द, तन मन धन। मेरे साथ 3 आदमी थे। मौके पर पूछवा दूँ, कर लो पंचायत, माँ पंचायत कर लो, और मैं बीच में आ जाऊँगा, और जो निर्णय होगा पंचायत का वो सिर माथा होगा। मैंने कहा भाई राष्ट्रीय लोकदल मेरे दिल में बस रही, और मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहूँगा। मैं फिर कह रहा, आप रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो। उसमें लोकदल के बाद में बहुत ही पॉइंट का कट है, और फिर उसमें क्या कह ले कोई भी लोकदल वाला बढ़ नहीं सकता। मैंने ये नहीं कहा, मैं इसको बिल्कुल गलत मानूँ इस बात को। मैंने कहा भाई योगेंद्र चेयरमैन साहब, आप हमारे गांव, मैं उनकी भलाई के लिए कहा, पार्टी की भलाई के लिए कहा ये बात। योगेंद्र चेयरमैन जो मेरे शुभचिंतक है मेरे गांव से है, उन्होंने उसका विरोध जाहिर कराया। मैंने समझा, उन्होंने मेरे से बिना पूछे मेरे घर में मीटिंग करी। उनका ही घर है, उन्होंने मीटिंग करी। मैं कहा भाई इसका कोई भी फोटो नहीं खींचने का, न मैं पार्टी के खिलाफ जाने का। इस बात के पतंगड़ बन जाएगा, मेरे पीछे आदमी बहुत चल रहे। मैंने योगेंद्र चेयरमैन साहब को उनकी भलाई के लिए कहा भाई चेयरमैन, मैं आपको बताऊँ, मैं 7 दिन से भूख हड़ताल पर हूँ। आज हमने भूख हड़ताल तोड़ी। 7 दिन से दिमाग ने काम नहीं करा, पेट भूख का। अगर कुछ शब्द जुबान फिसल गई हो उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं उन्होंने कहा, उनकी भलाई के लिए कहा भाई चेयरमैन साहब। विक्रांत छोटा सा भी तो बोल रहा है ना, क्या है विक्रांत छोटा, क्या सामान है वो? हाँ, सामान का नहीं जिक्र रहा, ये बात को मैंने कहा भाई विक्रांत निरवाल छोटा संघर्ष में उम्र में हमारे से पड़े बड़े हो, लेकिन संघर्ष में हमारे से कम है। यह बात मैं अब भी कहूँ। मेरी उम्र में अपने दम पर राजनीति में आया हूँ, कोई कह नहीं सकता किसी का हाथ पकड़ कर राजनीति में आया। बड़ू का आशीर्वाद रहा। मैंने विक्रांत निरवाल छोटा को यह बात कही, भाई जो पार्टी में मेहनत करता है उसे पद दो। विक्रांत निरवाल छोटा उम्र में बड़ा है, लेकिन उससे पहले मैं हूँ। जितने भी युवा हैं सबसे पहले मैं हूँ। आज तक जितने भी राजनीति लोकदल में कर रहे, सबसे युवा में पहले मैं हूँ, और मेहनत में भी कुछ 1-2% मेरी गिनती आती होगी। मैं 24 के 24 घंटे उनमें अपना साथ दूँ। मैंने विक्रांत निरवाल छोटा को ऐसी कोई बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? कहता अब वो युवा जिला अध्यक्ष है, और उनसे मेरे कोई वो भी नहीं है, घर के संबंध भी है। ये जो बीच में बढ़ रहे घर के संबंध तोड़ना चाह रहे कुछ लोग, विक्रांत निरवाल छोटा, मैं फिर कहूँ
युवा जिला अध्यक्ष हैं, युवाओं को हम साथ देंगे, उनका ऐसी बात नहीं है, साथ देंगे और युवाओं को जुड़वाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहूँ, मैं योगिंदर चेयरमैन को कहा था रहूँगा, क्योंकि आपने बुरा कराया। अतीत उठा करके देखिए कितना बुरा बुरा काम इस जिले में हुआ। अगर देखो सही को सही कमा एक इलाज है, चाहे तो मुझे मरवा दो, सही को तो सही कमा। मैं उन वालों में तो नहीं हूँ कह ले बस दब कट जम्मा, जो बात गलत होगी वह गलत कमा, कोई इसमें रोक नहीं सकता मुझे। चलो भाई, ये जो कल से ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है फेसबुक पर, उसके सत्यता आपने जान ली है, लेकिन प्रभात का कहना है कि मैंने इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं की है, ना ही उस रिकॉर्डिंग को तोड़ मरोड़ के और कट करके पेश किया जा रहा है। और जो बात चल रही है कल से लगातार कि लोक दल वालों से नहीं बोला गया, केवल योगिंदर चेयरमैन को ये बात कही गई है। और उसमें योगिंदर चेयरमैन ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं आऊँगा और तुम्हारे पिताजी के साथ ही चाय पीकर जाऊँगा। अब जब घर के संबंध है, कई बार आपस में जुबान जो है फिसल भी जाती है। और 7 दिन से लगातार ये भाई भूख हड़ताल पे थे क्योंकि मिल में धरना चला हुआ है। तो खैर, हमारा काम है आप तक सच्चाई को भेजना और हम वो भेजते रहेंगे। जुड़े रहे गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।